तो गाइस बचा ले बाबूजी के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वाले एपिसोड में आपको याद होगा कि क्रीपर बनने की वजह से बाबूजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को उनको एक खतरनाक सेटअप में रखना पड़ा ताकि उनकी जान बच पाए। इसके बाद मैं बंगाली बाबा के पास गया ताकि मेरे को बाबूजी को ठीक करने का कोई इलाज मिल जाए। वहाँ पर बाबा ने मेरे को बताया कि जेठिया ने कृपेश्वर महाराज को टपका दिया था, जिसकी वजह से बाबूजी को कृपेश्वर महाराज को शराब लग गया और बाबूजी क्रीपर बन गए। हरकत करी जेठिया ने, पर पता नहीं बाबूजी क्रीपर कैसे बन गए। ये सब सुनने के बाद तो गाइस मेरा टोटल दिमाग खराब हो गया था, लेकिन थैंक्स टू बंगाली बाबा वो मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद बंगाली बाबा ने वहीं पर अपनी शक्तियों से काले पानी का तालाब बनाया, जिसको आप गटर भी बोल सकते हो। उसके बाद फिर हम दोनों ने गटर में डुबकी लगाई और हम दोनों इस रहस्य में टापू पर टेलीपोर्ट हो गए। इस टापू पर पहुंचते ही बाबा ने मुझे अपनी सीक्रेट लैब दिखाई, जहाँ पर स्विमिंग सूट, ढेर सारे वेपन और एक सबमरीन खड़ी थी। फिर इसके बाद बाबा ने मुझे 2 लोकेशन दी। पहली थी समुद्र की काली घाटी, जहाँ से मेरे को डायमंड और एमराल्ड लाना था, और दूसरा था समुद्री महल, जहाँ से मुझे हार्ट ऑफ सी लाना था। फिर क्या मैंने बाबा की सबमरीन उठाई और मैं वहाँ चले गया। लेकिन सही बता रहा हूँ गाइस, वहाँ से ये तीनों चीजें लाने में मेरी हालत टाइट हो गई। अब इससे आगे की पिक्चर ये बाबा बताएंगे। अरे ओ बाबा फटाफट से बताओ ना, बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? अरे नहीं बालक, बोलो ना, पिक्चर अभी बाकी है। एक काम करो, मेरे पीछे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। यार गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब करने से ये बाबा बाबूजी को ठीक कैसे करेंगे। चलो चलते हो, चल के समझते हैं बाकी की पिक्चर क्या है। अब ये बाबा ने यहाँ पर क्या बना दिया है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे बालक मैं हूँ ना यहाँ पर समझाने के लिए। पहले तो तुम एक बात समझ लो कि जो शराब तुम्हारे बाबूजी को लगा है ना, वो कोई ऐसा वैसा शराब नहीं है। उसको तोड़ने के लिए अपने को काफी ही ज्यादा पावर लगेगी। तो जो तुम ये 3 चीजें लाए हो ना, समझ लो ये जल की पावर है। बाबा एक सेकंड, जल क्या होता है? अरे बुड़बक, पानी, बचपन में पढ़ा नहीं है क्या? अरे सॉरी बाबा, वो दिमाग से निकल गया मेरे। बादाम खाया कर बुड़बक। अब सुन, ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये पानी की पावर है। वैसे ही तुझे आग, हवा, धरती, आसमान और बर्फ की पावर लानी है। ये सब पावर को मिलाकर मैं एक पोशन बनाऊंगा। उसकी बाद की प्रोसेस बाद में बताऊंगा। तो बाबा फिर अभी क्या करना है? आज तुझे बर्फ की पावर लेके आनी है, ठीक है बाबा? लेकिन क्या उसके लिए मेरे को नॉर्थ पोल जाना होगा? हाँ बेटा सही पकड़े हो। यार शिट, इतनी ठंड में नॉर्थ पोल जाना पड़ेगा यार। मैं ठंड के कपड़े भी लेके नहीं आया अपने साथ में। अरे तो लेकिन बाबा अपन वहाँ जाएंगे कैसे? अरे बालक, जब बाबा हो साथ तो टेंशन की कोई ना बात। ये लो, अपन इसे जाएंगे। ये क्या है बाबा? अरे एक बार उठा तो सही। यार बाबा क्या मजाक कर रहे हो? ये तो खिलौने वाला प्लेन है, इससे अपन कैसे जा पाएंगे? अरे मेरे को पागल समझाएगा? एक बार उसको रख के तो देख, उसके बाद बाकी चीजें बोलना। ठीक है फिर आप बोल रहे हो तो देख लेता हूँ। अरे भाई ये क्या? वो खिलौने वाला प्लेन तो एक रियल प्लेन में बदल गया। मान गए बाबा आपको, आप तो सही में जादू करो। चल चल ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगा मेरे को। अरे बाबा मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। तो इसी बात पे चले नॉर्थ पोल। अबे बुड़बक, पहले सबमरीन को अपनी जगह पर पार्क करके आ। तूने का मेरे को अपने बाबूजी का नौकर समझ रखा है? और हाँ, साथ में ये सूट भी उतार के आना, कोई फोकट में नहीं मिल रहा इधर। ये यार ये बात बाबा जी आराम से भी बोल सकते थे, ऐसी बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मेरे को क्या बाबा ने भिखारी समझ रखा है? ऐसा छोटा बना तो कभी करता ही नहीं मैं। चलो ठीक है, सबमरीन को अब उसकी जगह पर लगा देते हैं। चलो इस बहाने सबमरीन को आखिरी पर चलाने का मौका मिल गया। अब चलकर ही सूट भी उतार देते हैं, वरना वो बाबा फिर से बदतमीजी पर उतर आएंगे। चल जा भाई अपनी जगह पर। हाँ अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है। चलो भाई अब नॉर्थ पोल जाने की तैयारी करते हैं। हाँ बाबा रेडी हो गया हूँ मैं। ये देखो बाबा तो प्लेन में पहले ही बैठ गए। शायद लगता है मुझे ही प्लेन चलाना पड़ेगा। सही में ही बाबा ने तो मुझे अपना ड्राइवर बना दिया है। बोलो बाबा किस तरफ चलना है? अरे बुड़बक, पहले प्लेन तो उड़ा, फिर बताता हूँ ना मैं कहाँ जाना है। ठीक है बाबा, ये लो उड़ा लिया मैंने प्लेन। ठीक है फिर एक काम कर, सीधा चल और आगे जाके उल्टा हाथ पर ले लेना। ओके बाबा जी। गाइस पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो प्लीज मेरे को हिम्मत देने के लिए आखिरी तक बने रहिए। ओके गाइस, फाइनली 2 घंटे लगातार प्लेन उड़ाने के बाद पर नॉर्थ पोल आ चुके हैं। हेड सही बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरा तो क्या है, मैं ठंड सहलूंगा, पर मेरे को ये बंगाली बाबा का डर है कि ठंड की वजह से उनकी हड्डियां नहीं अकड़ जाए। अरे बालक तू अपनी चिंता कर, मेरी टेंशन मत ले। मैंने तो स्वेटर पहन लिया है, मेरे को ठंड नहीं लगने वाली। सही बात है, मैं भी आपकी टेंशन कहाँ ले रहा हूँ? आप तो ये बताओ कि जाना कहाँ है? मैं आधे घंटे से पागलों की तरह प्लेन उड़ाई जा रहा हूँ। अरे बुड़बक, तू ही फोकट की बातें करे जा रहा है, मेरे को बोलने का मौका दे ही नहीं रहा है। वो देख नीचे तेरे को गाँव दिख रहा है ना, वही अपने को लैंड करना है। क्या बाबा पहले ही बता देते, अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं होता। चलो ठीक है, अब उतार देता हूँ मैं प्लेन नीचे। गाइस आप लोग भगवान से दुआ करो कि सही सलामत लैंडिंग हो जाए। ये हो गई, क्या बात है? ये लो बाबा प्लेन लेट तो कर दिया है, अब क्या करना है? अरे सब कुछ यही पूछ लेगा क्या? प्लेन से तो उतर पहले। ये लो बाबा तुम भी यार सही में। लो प्लेन से उतर के अब तो बता दो क्या करना है। अब बस बालक मेरा पीछा करो, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलो। हाँ बाबा कहीं भी ले चलो, लेकिन बस मेरे को ठंड से बचा लो, क्योंकि अब मेरे से ये ठंड सहन नहीं हो रही है। मेरे को तो डर है कि कहीं मेरी हड्डियां नहीं अकड़ जाए। ओके गाइस, ये बाबा मेरे को एक छोटी सी झोपड़ी के पास लेके आ गए हैं। झोपड़ी नहीं, ये तो इग्लू लग रहा है शायद। क्या बाबा अंदर जाना है कि इसके अब? हाँ बालक फटाफट से मेरे पीछे आ जा। वो तो आ जाऊंगा बाबा, लेकिन अपन यहाँ पर आए क्यों है?
अरे एक सेकेंड, ये बाबा अब कहाँ गायब हो गए? ये क्या हुआ? अभी कुछ समझ नहीं आया मेरे को। यहाँ से बाबा नीचे कैसे चले गए? अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, ये मैं कहाँ गया? ये तो मेरे को कोई सीक्रेट बेस लग रहा है। इसका मतलब वो इग्लू के नीचे बाबा ने एक सीक्रेट बेस बना रखा है। अरे वो बाबा, ऐसे कितने सीक्रेट बेस बना रखे हैं तुमने? बालक, ऐसा समझ लो कि दुनिया के हर कोने में मेरा एक सीक्रेट बेस बना हुआ है। ओहो माय गॉड गाइस, ये बाबा तो जेम्स बॉन्ड के भी बाप निकले। मतलब देखो तो गाइस, यहाँ पर भी बाबा ने कितनी सारी चीजें जमा करके रखी है। अरे दे, यहाँ पर तो स्वेटर भी रखे हुए। बाबा ये स्वेटर पहन लूं क्या मैं? मेरे को बहुत ठंड लग रही है। हाँ बालक पहले, लेकिन उसका किराया लगेगा। अरे बाबा, जितना भी किराया लगेगा मैं दे दूंगा, अभी तो बस मेरे को ये पहनने दो। हा, अब जाके बदन में गर्मी आई। ए बालक, अगर तुम्हें टाइम पास कर लिया तो थोड़ी काम की बात कर ले। हाँ बाबा, मैं भी वही चाहता हूँ, बताओ ना आगे क्या करना है। तो देखो बालक, तुमको अभी लानी है बर्फ की पावर। तो उसके लिए तुमको 3 चीजें लानी होगी। पहला है हार्ट ऑफ स्टॉर्म, दूसरा है हार्ट ऑफ स्टॉर्म और तीसरा है हार्ट ऑफ स्टॉर्म। अरे बाबा, ये 3 कहाँ, एक ही तो हुआ। अरे बालक, उनका नाम सेम है, वो दिखने में भी सेम है, लेकिन उनकी पावर अलग है। तो तीनों यहाँ से लेके आना, गलती मत करना। ठीक है बाबा, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? उसके लिए तुमको जाना होगा एक डाकू के पुराने जहाज पर, जो इस गाँव के दूसरी साइड पर बड़ी ही बुरी हालत में पड़ी हुई है। और अभी विलेजर वासियों ने उसको अपने कब्जे में कर रखा है। कई साल पहले आया था एक पायलट यहाँ पर बर्फ की पावर लेने, लेकिन उसको हार्ट अटैक आ गया तो वो वहीं मर गया। तो अब वो विलेजर वासियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अरे बाबा, ये सब कहानी मेरे को मत सुनाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप तो बस ये बताओ कि बर्फ की पावर कैसे मिलेगी। अरे बालक, तेरे में सबर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताने ही वाला था, तूने बीच में टोक दिया मेरे को। सॉरी बाबा, गलती से मिस्टेक हो गई, अब नहीं बोलूंगा। तो ठीक है सुन, तेरे को वो शिप में घुसना है और जाके उन विलेजर वासियों का सामना करते हुए तेरे को उनके बॉस के अड्डे तक पहुँचना है, जो शिप के एकदम बीचों बीच में है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तेरे को वो बॉस को मारकर उसके हाथ में से शंख लेना है। वो शंख लेने के बाद तेरे को वहीं पास के समुद्र में उसको फेंकना है। उसके बाद आएगा कहानी में मेन ट्विस्ट। वो शंख फेंकने के बाद पानी में से निकलेगी कैप्टन कॉर्नेलिया। एक सेकंड बाबा, क्या बोले आप? कैप्टन अमेरिका? अरे नहीं बुड़बा, कैप्टन कॉर्नेलिया वो एक लड़की है। तेरे को उसको मारकर उससे एक स्पेशल चाबी लेनी है। अरे नहीं बाबा, आप तो मेरे से पाप करवा रहे हो। मेरे कुछ उसूल है, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। तो एक काम कर, उसूलों की पुड़िया बना और जेब में रखकर घर निकल जा। यार गाइस, ये बाबा ने तो बड़ी दुविधा में डाल दिया मेरे को। अब मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, उसूलों की पुड़िया को रखते हैं साइड में और बाबूजी को बचाने में ध्यान देते हैं। ठीक है बाबा, तैयार हूँ, आगे बताओ आप। तो देख बालक, कैप्टन कॉर्नेलिया को मारने के बाद तेरे को मिलेगी एक स्पेशल चाबी। वो स्पेशल चाबी से खुलता है एक स्पेशल डब्बा, जो जस्ट वो पुराने जहाज के नीचे है, एक छोटी सी झोपड़ी में छुपा हुआ है। तो तेरे को वो पानी में डुबकी मारना है, वो झोपड़ी के बाद जाकर वो डब्बा खोलना है और उसमें से बर्फ की पावर लेके आ जाना है। सिंपल। अरे बाबा क्या सिंपल? इतने ठंडे पानी में डुबकी नहीं मारने वाला मैं, मेरी तो जान निकल जाएगी। अरे बालक टेंशन मत ले, यहाँ पर भी मेरे पास स्विमिंग सूट रखा है, ये ले जाना। अच्छा वो बाबा, तुमने सीक्रेट बेस में भी स्विमिंग सूट रखा है? मैं तो यार जाने से मना करने वाला था। तो ठीक है फिर बालक, एक काम कर, यहाँ से ये स्किंग ले जा, इसकी मदद से तू वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा। और ये आर्मर ले जा, लड़ाई में काम आएगा। और यहाँ से कोई भी हथियार ले जा, जो भी पसंद आए तेरे को वो ले जा। और साथ में ये गोल्डन एप्पल और मैप भी रख ले। ठीक है? ठीक है बाबा, थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले तो अपन स्विमिंग सूट रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से एक जोड़ी स्किंग उठा लेते हैं, देखते हैं इसको चला पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिंदगी में तो कभी चला ही नहीं है। यहाँ से ये आर्मर रख लेते हैं और इधर से क्या रखूँ मैं? एक काम करते हैं, ये त्रिशूल, ये हथौड़ा और ये तलवार उठा लेते हैं, क्योंकि दिखने में काफी खतरनाक दिख रही है। ओके बाबा, आशीर्वाद दे दो, मैं जा रहा हूँ। अरे बालक एक सेकंड, मैं बताना भूल गया कि तेरे को वो जहाज के बाद एक बर्फीला जानवर मिल सकता है, तो उससे जरा बच कर रहना। अरे बाबा, जानवर ही है ना, देख लेंगे उसको। अभी मैं जाता हूँ, पावर लेके आता हूँ, चल रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं बालक, मैं क्यों जाऊँ, मेरे बाबूजी थोड़ी ना है। मैं तो यहाँ मस्त बैठ कर आराम से चाय पीऊंगा। तो ठीक है फिर, आप चाय पियो, मैं ये झोपड़े से बाहर निकलता हूँ। बाबा ने इतनी सारी चीजें बता तो दी है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो ठीक है फिर, स्किंग पहनते हैं और ये मैप के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ओहो भाई साहब, ये तो काफी स्मूथ चल रही है और इसको कंट्रोल करना भी काफी आसान है। देखो गाइस, गोल गोल घूमने में कितना मजा आ रहा है। दया, तू यहाँ मजे करने नहीं आया है, बाबूजी को बचाने आया है, तो वही काम पे ध्यान दे। ओके गाइस, अपन वो लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहाँ पर वो पुराना जहाज पड़ा हुआ है। ये देखो, आप लोग मैप में भी देख सकते हो, ये रहा वो जहाज। चलो भाई, जहाज तो मिल गया, बस उसके अंदर जाकर वो शंख लेके आना है। लेकिन जाऊं कैसे उसमें? चलो एक काम करते हैं, छोटे से पहाड़ पर चढ़कर वो जहाज को देखते हैं, उससे अपने को मालूम पड़ जाएगा कि जहाज के अंदर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं। वो देख गया, वहाँ जहाज के टॉप पर कुछ विलेजर वासी खड़े हुए, तो ऊपर से जाना मेरे हिसाब से रिस्की होगा। तो अपने काम करते हैं, जहाज के पास चलते हैं और जहाज की नीचे वाली साइड से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। नीचे से जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा।
अरे भाई एक सेकंड, वो जहाज के बाजू में कौन बैठा है? अरे दादा वो कोई बैठा नहीं, वो तो सो रहा है। एक खतरनाक मॉन्स्टर है वो तो। कहीं बंगाली बाबा इसी बर्फीले जानवर की बात तो नहीं कर रहे थे? यार मेरे को बाबा की बात को सीरियसली लेना था। मेरे को तो लगा था कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा जानवर होगा, लेकिन ये तो 10 हाथियों के बराबर है। यार इसको ये जहाज के बाजू में ही सोने की जगह मिली थी क्या? कहीं और जाके पड़ जाता। एक सेकंड दया, तूने क्या वो देखा? ये मॉन्स्टर के बाजू में एक दरवाजा है, हो सकता है उससे अपन जहाज के अंदर जा सके, लेकिन उससे पहले इस बंदर को यहाँ से हटाना होगा। चलो ये त्रिशूल से मारकर उसको भगा देते। छू छू चल हट जा यहाँ से। ओहो भाई उड़ गया वो। दया कहीं उसको उठा के अपन ने गलती तो नहीं कर दी? ये तो यार शेर की तरह दहाड़ रहा है। बाप रे यहाँ से तो भागने में ही भला ही है दया। ओहो ये क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है अब तो मैं गया। नहीं बच गया, फटाफट से भागो दया। यार ये तो मैंने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा तो ये बर्फ के गोले फेंक रहा है जिससे अपनी कुल्फी जम जाती है। फैंटास्टिक यार। अरे काय का फैंटास्टिक, ऐसे तो अपनी जान जा सकती है, लेकिन इससे अपना पीछा छुड़ाऊं कैसे? ये शॉटगन इस पर काम करेगी क्या? हाँ दया, इससे इसकी हेल्थ कम हो रही है, वो भी बड़ी तेजी से। चलो इस जानवर को मारने का तोड़ मिल ही गया, तो ठीक है फिर इसको ये शॉटगन से ही टपका डालते हैं। लेकिन उससे पहले एक गोल्डन एप्पल खा लूं, क्योंकि बहुत हालत खराब कर दी उसने मेरी। एक सेकेंड, अभी मेरे पीछे आ क्यों नहीं रहा है? अरे ये तो वो दो पहाड़ों के बीच में फंस गया। लॉल, अब शायद ही मेरे पास आ पाएगा। लेकिन यार ये तो अभी भी मेरे को मार पा रहा है, और उसको यहाँ से दूर से खड़े होकर भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये त्रिशूल से तो उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता है इस बार बाबा ने अपने को डिफेक्टिव माल चिपका दिया है। छोड़ा बंद तो ये शॉटगन ही लेके जाते हैं उसके पास और जाकर उसको टपका देते हैं। यार ये तो मुँह से ठंडी ठंडी हवाएं छोड़ा है जिससे मेरे को डैमेज पड़ रहा है। अरे अंकल अपना मुंह बंद करो, आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। यार दया इसको मैं और नहीं झेल सकता, ये तो टाइम पास कर रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और उसका काम तमाम कर ही देते हैं। अरे अंकल कितना जोर से चिल्ला रहे हो, कान के पर्दे फाड़ोगे क्या? ओह शिट, मैं मरने वाला हूँ। फटाफट से गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा। अब दया ये गोली का भी नहीं बचा, फटाफट से मार दी इसको। लगता है गया। अरे भाई साहब क्या था भाई, वो पसीने छुड़ा दी उसने तो यार। अरे ये क्या टपका के गया वो? ये तो उसके मुंह में था। अच्छा तो इससे वो ये बर्फीले हवाई छोड़ रहा था। नाइस यार, चलो अच्छा है रख लेते, इसको पिलेजर वासियों से लड़ने में काम आएगा। ओके एक मुश्किल तो अपने पार कर दी है, अब चलते हैं ये शिप के अंदर। एकदम धीरे धीरे से जाएंगे, कोई यहाँ पर है तो नहीं? अरे ये खड़ा हुआ इधर। नहीं बेटा मेरे सामने ज्यादा मस्ती नहीं करने का। टपक गया। ओके तो शायद अभी मैं ये जहाज के स्टोरेज रूम में हूँ। यहाँ पर ये डब्बों में क्या रखा है? छी यार मछलियाँ रखी है, मेरे क्या काम की, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। चल दया आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ आ गया मैं? यहाँ पर भी ढेर सारे डब्बा डब्बी रखे हुए, लगता है ये भी स्टोरेज रूम ही है। नहीं दया ये स्टोरेज रूम नहीं है, ये तो एक छोटा सा जेल है जहाँ पर वो विलेजर वासियों ने कुछ विलेजर्स को बंदी बना रखा है। अरे अंकल टेंशन मत लो, सब निकल जाओगे यहाँ से आज। मैं वो विलेजर वासियों की वार्ड लगाने वाला हूँ आज। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी डब्बे रखे हुए, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दो रास्ते हैं इधर, किस रास्ते से जाऊँ? चलो राइट से चलते हैं, क्योंकि राइट से जाना शुभ माना जाता है। अरे भाई अब ये क्या है? खेबड़े दांत वाली मछली, पर इसको तो पानी में होना था, ये पानी के बाहर जिंदा कैसे है? यार ये जहाज पर क्या क्या हो रहा है, बाबा ने इसके बारे में तो बताया ही नहीं था। देखो तो सही कितने खतरनाक दांत हो रहे हैं इसके, किसी को भी कच्चा चबा जाए। ओह मर गई पगली। अब थोड़ा संभल के ही आगे बढ़ना होगा। यार अब ये कहाँ से आ गए? लगता है मेरे आने की खबर हो गई सबको। इन लोगों की 12 की ढेर। यार ये तो पूरी फौज लेके आगे भाग लो यहाँ से। गोल्डन एप्पल खाओ जल्दी से, हेल्थ काफी कम हो चुकी है। चलो अब देखता हूँ इन लोगों को। बहुत बढ़िया जगह मिल गई अपने को, ये लोग यहाँ से अपने को मार ही नहीं पाएंगे। ओहो भाई निपटा दे सबको। इट वॉज यार अनएक्सपेक्टेड, एकदम से ही सामने आ गए। देखो तो सही क्या हालत कर दी मेरी, कहाँ कहाँ तीर घुसा दिए। एक काम करते हैं, ये वो बर्फीले जानवर का क्रिस्टल लेके चलते हैं, जो भी सामने आएगा उसको जमा देंगे। ओके यहाँ पर भी कुछ नमूने हैं, ये ले कुल्फी बना दूंगा तेरी। अरे ये तो उसमें काम ही नहीं किया, मेरे को तो लगा था कि जम जाएगा वो, लेकिन मेरा तो पोपट हो गया। यही होता है ज्यादा शानपति दिखाने का नतीजा। अरे कहाँ गया वो बुड़बक? ये रहा साला, ज्यादा तेज बन रहा था ना। चलो ठीक है वापस से ऊपर चलते हैं। मेरे को लगता है सभी को अपने टपका दिया है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब जाना है अपने को बॉस के रूम में, लेकिन इसका रास्ता कहाँ से है? यहाँ से तो नहीं है, शायद अपने को नीचे वाले दरवाजे से जाना है। चलो चलते हैं, संभल के दया, यहाँ पर भी कोई हो सकता है। ये देखो जमाइला कहीं का। ओके किधर है बॉस? फटाफट से मेरे सामने आ जा। ये नमूना है क्या बॉस? हाँ यही है, देखो इसके हाथ में शंख भी है। चल शंख दे दे चुपचाप से, वरना मेरे को जबरदस्ती करना पड़ेगी। पहली फुर्सत में निकल। नहीं मारना है ना तू फिर? हाँ नहीं तो कि चुपचाप से दे देता, जबरन में एटीट्यूड दिखा रहा था। ठीक है शंख तो आ गया है अपने पास, और शंख लेने के बाद बाबा ने बोला था इसको पानी में फेंकना है। तो ठीक है फिर चलते हैं समुद्र के पास और उस कैप्टन कोर्नेलिया की भी ऐसी तेजी कर देते हैं। ठीक है फिर शंख को फेंकते हैं पानी में, और ये देखो गाइस आ गई, और आते से ही मेरे को डैमेज भी दे दिया पगली ने। यार दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं, ये सब तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। क्या लगता है गाइस इसको अपन मार पाएंगे? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। यार ये त्रिशूल बहुत बेकार है, इससे तो कुछ डैमेज होता ही नहीं है। देखो तो सही कैसे मटक मटक के चल रही है। अब मेरे को इससे डर लग रहा है, पहले ही उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है और ऊपर से बहुत अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रही है। दया डर के काम नहीं चलेगा, शॉटगन निकालो टपका दे इसको।
ओके, इससे इसकी हेल्थ कम हो रही है। फिर तो यार इसको मैं आसानी से मार दूंगा। पहले ही इसको मेरे पास आने में 10 घंटे लग जाते हैं, ये घंटा मेरे को मार पाएगी। चल रहे कैप्टन कॉर्डेलिया, टाइम पास मत कर, फटाफट से मेरे को वो स्पेशल चाबी दे दे। अरे नहीं नहीं, रहने दे अपने पास ही, मेरे को नहीं चाहिए चाबी वाबी। यह चाबी का नाम सुनते से ये तो अपने बॉडीगार्ड बुला के लेके आ गई। और देखो इसकी चलने की स्पीड भी बढ़ गई है, और ये क्या इसकी हेल्थ भी फुल हो गई है। चिटिंग कर रही यार, ये तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन एक सेकेंड, इसके ये चेले चपाटे तो मेरे पर हमला कर ही नहीं रहे, वो तो अपनी मस्ती में ही पता नहीं कहाँ जा रहे। ओ भाई, मेरे पे हमला भी करना है, हमला तो कर। क्या रे कैप्टन कॉर्डेलिया, तेरा तो पोपट हो गया। तेरे बॉडीगार्ड तो तेरा साथ ही नहीं दे रहे, वो देखो एक तो पानी में चले गया। अब तो तेरा खेल खत्म। नहीं यार, मजा नहीं आया मेरे को इससे लड़ने में। बाबा जितना खतरनाक इसको बता रहे थे उतनी खतरनाक नहीं है ये, बस इसको मटक मटक के चलना आता है। चल यार अब मर जा, बहुत टाइम खराब कर रही है तू। ओके, मर गई और साथ में बहुत चीजें टपका के गई। लेकिन इसमें से चाबी कौन सी है? शायद वो है। हाँ हाँ, यही है। तो ठीक है, अपना स्विमिंग सूट पहनते हैं और पानी में डुबकी मारते हैं। चलो भाई, हटाओ स्टॉप लेने। लेकिन वो झोपड़ी किधर है? अहिला, इधर तो पानी में पिराना भी घूम रही है। ओए, किसने मारा मेरे को यार? पानी में भी साला पीछा नहीं छोड़ रहे। अरे ये तो वो कैप्टन कॉर्डेलिया के चेले हैं, जमीन पर अटैक नहीं कर पाए तो साले यहाँ अटैक कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो कि ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का। देखो गाइस, वो रही झोपड़ी और वो झोपड़ी के पास एक पिराना घूम रही है। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है, भाग लो यहाँ से। अरे यार, इसने तो मेरे को काट लिया और उसके काटने से मेरे को पॉइजन हो गया। यार मछली ज्यादा मत कर, तेरा मच्छी फ्राई बना दूंगा। हाँ बस अब आपकी कमी थी, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। ओके, अब रास्ता साफ है, चलते हैं वो झोपड़ी के पास। ये देखो गाइस, ये रहा वो स्पेशल डब्बा और इस पर ताला लगा हुआ है, तो ये ताला ये चाबी से खुल जाना चाहिए। यस, खुल गया। अरे बाप रे, इसमें ढेर सारे आइटम रखे हुए, लेकिन वो हार्ट ऑफ स्टॉर्म कौन सा है? अरे ये तो रहा हार्ट ऑफ स्टॉर्म, इसका मतलब ये बाकी के दो भी हार्ट ऑफ स्टॉर्म ही है। हाँ, बाबा ने बोला था तीनों सेम दिखते हैं और तीनों को साथ में लेके आना। चलो अब निकलो यहाँ से, ऑक्सीजन कम हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा बाबा के पास। ओके, ये बाबा की झोपड़ी के पास आ गया हूँ मैं। बाबा तो मेरे को देख के चौंक जाएंगे कि कितनी जल्दी आ गया मैं। ये लो बाबा, हार्ट ऑफ स्टॉर्म ले आया मैं। अरे ये बाबा कहाँ चले गए, मेरे को यहाँ अकेला छोड़ के?